हत्या अपने आप में ही ये शब्द कितना खौफनाक और डरावना है। हत्या शब्द सुनकर ही रूह कांप जाती है। कहीं अगर किसी की हत्या हो जाए तो इंसान तो सदमे में चला जाता है या फिर उस पूरे इलाके में गम का आलम हो जाता है। लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी हत्या के बाद आए सदमे में लोगों ने पानी पीना ही छोड़ दिया हो या फिर लोगों को पानी से ही डर लगने लगा हो? दरअसल गुजरात के एक इलाके में पानी की समस्या हुई। पहले बदबूदार पानी आया, बाद में पानी की सप्लाई ही बंद हो गई। लेकिन इसका कारण पानी या बिजली की समस्या नहीं थी। अब सवाल है कि किसी हत्या का पानी की सप्लाई से क्या लेना देना। दरअसल आपको पूरी घटना की सनसनी कहानी सुनाते हैं। जिसने भी इस कहानी को सुना एक बार तो उसके भी होश उड़ गए। दरअसल गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर क्षेत्र में 6 दिन पहले पानी की समस्या शुरू हो गई। आमतौर पर गर्मी में पानी की समस्या होना एक आम बात है, लेकिन इस घटना का गर्मी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इस इलाके में गंदा और बदबूदार पानी आने लगा। इसे देखकर पूरे इलाके के लोग परेशान हो गए और इसकी वजह जानना चाहते थे कि आखिर ये गंदा पानी आने के पीछे वजह क्या है। इस इलाके में आलम ये थे कि लोगों ने अब सप्लाई के पानी को पीना ही छोड़ दिया। इसके बाद भरी गर्मी में पानी से परेशान इस इलाके वालों ने इसकी शिकायत नगर पालिका को दी और तुरंत ही इसकी जांच शुरू करवाई गई। आखिर ये पानी की सप्लाई को हुआ क्या है? पहले तो और भी गंदा और बदबूदार पानी आ रहा था, लेकिन बाद में तो पूरा पानी आना ही बंद हो गया। वहीं नगर पालिका कर्मचारी ने उस इलाके की पानी को साफ करवाने के लिए खुदाई शुरू की ताकि पाइपलाइन में फंसी गंदगी को निकाला जाए और उसे साफ करके फिर से पानी की सप्लाई को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाए। लेकिन जब कर्मचारियों ने पाइपलाइन की खुदाई की तो जो सामने आया उसे देखकर वहां मौजूद लोगों के पांव तले जमीन खिसक गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वहां कर्मचारियों ने तुरंत ही पुलिस को बुला लिया। दरअसल जब कर्मचारियों ने पाइपलाइन को काटा तो उसमें से एक इंसानी जिस्म फंसा मिला। उसके बाद पाइपलाइन को और भी काटा गया तो इंसान का धड़ वाला हिस्सा भी मिला। इसके बाद पाइपलाइन को कई मीटर तक काटा गया, लेकिन शरीर का सिर वाला हिस्सा तो अब तक मिला ही नहीं। अब उस इलाके वाले के होश तब उड़ के जब उन्हें पता चला कि जो गंदा पानी पीकर उन्हें अजीब सा लग रहा था वो डेड बॉडी वाला पानी था और उस डेड बॉडी की बदबू उस पानी में घुल गई थी। जिस इलाके में पानी की सप्लाई हो रही थी उस इलाके में करीब 4000 लोग ऐसे थे जिन्होंने वो गंदा डेड बॉडी वाला पानी पिया। इसके बाद जब पूरे मामले की तफ्तीश शुरू हुई तो दूसरे इलाके में उस शरीर का पांव वाला हिस्सा भी फंसा मिला। जिस इलाके में लाश के टुकड़े मिले थे उस इलाके में ओवरहेड पानी की टंकी से सप्लाई किया जाता है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या पानी की उसी टंकी में उस लाश को फेंका गया है। वहीं जिस इलाके की ये घटना है उसी इलाके से एक और खबर सामने आई है, जहां एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई है। वो लड़की भी पिछले 7 दिन से गुमशुदा बताई जा रही है। वहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वही उस लड़की की ही लाश है जो गुमशुदा हो गई है। अब ऐसे में पुलिस लड़की की जांच कर मामले को पता लगाने की कोशिश कर रही है। लड़की की बहन का एक वीडियो भी सामने आया है, एक बार आप ये वीडियो देखें। हरवानी है, मेरी सिस्टर लवीना हरवानी गुम हो गई है। 7 तारीख को मंदिर का बोल के निकली थी। एवरीडे मंदिर में जाती है, उस दिन वो रिटर्न ही नहीं आई है। हमने रात को पुलिस को बोला भी है। इतने दिनों से पुलिस हमको बोल रही है कुछ क्लू दो, कुछ क्लू दो। हम क्या क्लू दें? और वो कभी किसी से बात तक नहीं करती थी। इसके फ़ोन वगैरह सब चेक किए, उसमें से कुछ भी नहीं मिला है। उसका कुछ अफेयर नहीं है और उसने नहीं सुसाइड किया। इतनी बड़ी टांकी में वो चढ़ ही नहीं सकती है और किसी अगर अंदर गई भी है तो कटका कैसे हुआ है? हमको हमारी बहन का न्याय चाहिए। इतने दिनों से पुलिस को बोल रहे थे। एवरीडे सुबह शाम वो साइन लेके जा रही थी, पर अभी पानी 2 दिन से ख़राब आ रहा है। पाइपलाइन टूटी है तब जाके इन लोगों ने देखा है कि भाई क्या हुआ है। बाकी इतने दिनों से हम बोल रहे हैं कि कुछ किसी का पता ही नहीं है और बोल रहे आप क्लू दो। हम क्या क्लू दें? क्योंकि हमारी लड़की कभी नहीं किसी से बात की है, नहीं किसी के साथ उसका अफेयर था।